दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे 10,000 रुपए लोन लेते हैं तो 10,000 लोन लेने के बाद आपको यहाँ पे 12.25% आपको यहाँ पे इंटरेस्ट लगता है। और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि 12 महीने के लिए अगर आप लोन लेते हैं तो यहाँ पे 890 रुपए आपको हर एक महीने देने पड़ते हैं। अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो 12 महीने में 890 रुपए के हिसाब से 10,680 रुपए आपको यहाँ पे 12 महीने में पेड करना पड़ता है। और यहाँ पे आप लोन कितना लेते हैं तो यहां पे आप 10,000 रुपए लोन लेते हैं। वैसे ही अगर आप 24 महीने के लिए लोन लेंगे तो 24 महीने में आपको 472 रुपए महीने का देना पड़ेगा। यहां पे अगर आप 36 महीने के लिए लोन लेते हैं तो 333 रुपए हर एक महीना देना पड़ेगा। अगर आप 48 महीने के लिए लोन लेते हैं तो यहां पे 265 रुपए आपको हर एक महीने देना पड़ेगा। अगर यहां पे 60 महीने के लिए लोन लेते हैं तो यहां पे 224 रुपए आपको हर एक महीने देना पड़ेगा। और कितना का तो 10,000 रुपए का 12.25%। लेकिन दोस्तों अगर आप 12.25% इंटरेस्ट रेट और वो भी पर ईयर का, ठीक है, यहाँ पे बहुत ही कम इंटरेस्ट है। आपको बहुत सारे ऐसे भी बैंक जहां पे पर्सनल लोन अगर आप लेते हैं तो वहां पे 20-20%, 16-16%, 40-40%, 30-30% इंटरेस्ट आपसे ले लेते हैं। लेकिन यहां पे मुझे अच्छा क्या लगा कि अगर आप 10,000 रुपया भी लोन लेंगे ना तो यहां पे आपको 5 साल तक की टाइम मिल जाती है। ठीक है, 5 साल तक की अगर आपको टाइम मिल जाती है दोस्तों तो 5 साल के लिए आप इस लोन को ले सकते हैं। बहुत सारी ऐसी मजबूरी आपके पास आ जाती है जब आपको लोन लेने की जरूरत पड़ जाती है और आपके पास 1 साल तक का पैसा नहीं होता है, मान के चलिए सधाने के लिए, ठीक है, क्योंकि आपके पास इमरजेंसी आई है तो उस इमरजेंसी में 1-1 साल तक किसी लोगों के पास पैसा नहीं होता है। मिनिमम चार्ज में अगर आप लोन लेना चाहते हैं जैसे कि 2 साल के लिए लेना है तो 472 रुपए कोई भी बंदा, कोई भी आदमी पे कर सकता है। तो मैंने सोचा कि आपको बताया जाए कि अगर आप 472 रुपए के हिसाब से 24 महीने तक का लिए अगर 10,000 रुपए को आप सधाना चाहते हैं तो लोन लेना चाहते हैं तो आपको बहुत ही इजीली इंटरेस्ट के साथ और बहुत ही कम इंटरेस्ट के साथ और इजीली आपको ईएमआई के साथ आपको ये लोन मिलती है। जैसे कि दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे सबसे पहले आपको कैसे क्या करना है, कैसे आपको अप्लाई करना है, पूरा प्रोसेस यहां पे सबसे पहले आपको बताते हैं। जैसे कि दोस्तों यहां पे आपको गूगल पे आ जाना है अपने मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप किसी से भी, ठीक है। यहां पे दोस्तों जब आप आएंगे तो यहां पे आने के बाद सबसे पहले आपको सर्च वाले ऑप्शन में जाना है और यहां पे आपको सर्च क्या करना है तो 10,000 लोन, ठीक है। यहां पे मुझे सर्च करना है कितना तो 10,000 लोन, ठीक है। यहां पे मैंने 1,000 लिख दिया, यहां पे हमें सर्च करना है 10,000, ठीक है। यहाँ पे 10,000 लोन इतना ही सर्च करना है और आपको इससे ज्यादा आपको सर्च नहीं करनी है। अब दोस्तों 10,000 लोन मैंने सर्च किया ना तो बहुत सारे ऐसे वेबसाइट यहाँ पे आ जाएंगे जो 10,000 रुपए देने के लिए तैयार है, क्योंकि 10,000 देने के लिए कोई भी आपको ऐप और वेबसाइट देने के लिए तैयार होगा। 10,000 बहुत ही मिनिमम अमाउंट है, लेकिन किन्हीं किन्हीं लोगों के लिए ये 10,000 बहुत काम के होने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों आपको पता है जैसे हमें अभी जरूरत पड़ जाए 10,000 की तो हमें यहाँ पे लोन अगर मान के चलिए कोई रिश्तेदार से मैंने मांगा लेकिन कोई रिश्तेदार ने हमें पैसा नहीं दिया तो हमें लोन कहां से लेना पड़ेगा और लोन हमें कैसे मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे लोन लेने के लिए आपको किसी रिश्तेदार के पास नहीं जाना है, ठीक है। किसी रिश्तेदार के पास जाइएगा ना तो 10,000 जब आपको देगा तो वो आपसे 10 बार किसी से बोलेगा कि देखो ना मैंने उसे लोन दिया था, ठीक है, चाहे आप उसकी पैसे को इंटरेस्ट के साथ ही क्यों ना सधा दे, ठीक है। इससे अच्छा है कि आप अगर पूरी जिंदगी भर के लिए अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें यहाँ पे हमें कोई ना बोले कि हाँ हमने किसी से पैसे लिए हैं, तो आप डायरेक्ट लोन लीजिए और लोन को आप इजिली ईएमआई में सधा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों देखिए यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका आया है मनी व्यू। आप यहाँ पे देख सकते हैं गेट इंस्टेंट इमरजेंसी लोन 10,000 रुपए, ठीक है। यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे हम क्लिक करेंगे डायरेक्ट आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों आने के बाद देख सकते हैं कि गेट इंस्टेंट पर्सनल लोन और यहाँ पे 10,000 रुपए आपको यहाँ पे लोन मिलने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो वो विदिन मिनट में आपको यहाँ पे मिनट में ही आपको ये लोन मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अर्जेंट पर्सनल लोन 10,000 रुपए, ठीक है। यहाँ पे 10,000 लोन के लिए अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे दोस्तों देखेंगे कि ये फ्लेक्सिबल लोन होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे ये आपको इंस्टेंट एलिजिबिलिटी लोन मतलब 2 मिनट में आपको ये लोन मिल जाएगा, ठीक है। नो ग्रांटर और यहाँ पे नो कैंसिलेशन, ये सब आपको यहाँ पे जरूरत नहीं है, ग्रांटर की जरूरत यहाँ पे नहीं है। और उसके बाद कम इंटरेस्ट रेट में आपको ये लोन मिलने वाला है 1.33% पर मंथ, ठीक है, ये आपको दिया गया है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे अगर आप 10,000 लोन लेते हैं
हैं तो यहाँ पे आपको जो टाइम मिलता है वो 60 महीने तक का आपको मिलेगा। जैसे 10,000 आपने लोन लिया तो 60 महीने तक का आपको टाइम यहाँ पे मिल जाएगा, 5,000 से लेकर 5 लाख तक अगर आप यहाँ पे फ्लेक्सिबल लोन लेते हैं तो। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे दे रहा है कि क्रेडिट स्कोर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, इससे पहले आपको कुछ जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या यहाँ पे होने वाली है, सबसे पहले ये जान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो एज होना चाहिए वो 21 साल से लेकर 57 साल के बीच में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मिनिमम आपका जो सैलरी इनकम होना चाहिए मंथली वो 13,500 आपके बैंक अकाउंट में हर एक महीने आ रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आपको ये लोन मिल जाएगा। ठीक है, तो 13,500। ठीक है, मतलब इससे भी मतलब ज्यादा ही आना चाहिए, मिनिमम आपको इतना है। ठीक है, उसके बाद सिविल स्कोर जो है वो 650 है, तो आप इस लोन को ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 10,000 लोन लेने के लिए आपको यहाँ पे क्राइटेरिया कुछ दी गई है जो आपको यहाँ पे जानना है। जैसे कि अगर यहाँ पे मतलब 10,000 अगर आप लोन लेते हैं तो आपको यहाँ पे किसी भी एरिया से अगर आप हैं, मतलब भी इंडिया में कहीं से भी है, आप इस लोन को ले सकते हैं। लेकिन अगर आप 20,000 लोन लेंगे तो यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे रेसिडेंट आपका मुंबई, यहाँ पे एनसीआर, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव ये सब होना चाहिए। लेकिन 10,000 लोन के लिए आप यहाँ पे कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे लोन लेने के लिए आपको डॉक्यूमेंट सबसे पहले क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पे एक पैन कार्ड चाहिए और यहाँ पे एक आधार कार्ड चाहिए, इतना ही चाहिए, दूसरा कोई डॉक्यूमेंट आपको 10,000 लोन लेने के लिए नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आधार कार्ड से आपका केवाईसी हो जाएगा, वेरिफिकेशन हो जाएगा और यहाँ पे आपके पैन कार्ड से ये लोन आपको मिलने वाला है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे जो लोन आप लेंगे, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1.33% आपका इंटरेस्ट लगने वाला है। यहाँ पे दोस्तों 2% आपका ईएमआई जो है ये सब आपको बताया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पूरी जानकारी आपको सामने दी गई है। 10,000 लोन में आपको कितना ईएमआई हर एक महीने पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे रहा है कि एजुकेशन, आपका एजुकेशन क्या भी है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं है। यहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस आपका 10,000 का हो जाएगा। ठीक है, एट ए टाइम। उसके बाद यहाँ पे ये सब बेनिफिट आपके लिए है। ठीक है, उसके बाद गैजेट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि अगर आप 10,000 लोन लेके अगर आप चाहते हैं कुछ सामान खरीदना तो वो भी आप खरीद सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ट्रेवल, वेडिंग ये सब के लिए भी आपको ये लोन मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि अगर आप पर्सनल लोन ले रहे हैं तो आपका बजट क्या होना चाहिए, ये सब कुछ यहाँ पे आपको दिया गया है। ठीक है, उसके बाद बहुत सारी जानकारी दी गई है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे ट्रेवल लोन ले सकते हैं, मैरिज लोन ले सकते हैं, यहाँ पे लैपटॉप के लिए लोन ले सकते हैं। ये सब दिया गया है किस लिए, तो पर्सनल लोन में आपको ये बताना होगा कि आप जो लोन ले रहे हैं वो किस लिए ले रहे हैं। जैसे कि अगर ट्रेवल के लिए मतलब कहीं आने जाने के लिए लोन ले रहे हैं, या मैरिज के लिए लोन ले रहे हैं मतलब शादी में के लिए लोन ले रहे हैं, लैपटॉप अगर आप खरीदने के लिए लोन ले रहे हैं, बाइक लेने के लिए लोन ले रहे हैं, तो आपको 10,000 ही नहीं, आपको यहाँ पे 5 लाख तक आपको लोन मिलने वाला है। ठीक है, फ्लेक्सिबल लोन जो मिलेगा वो 5 लाख तक मिलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे इन सभी के लिए दिया गया है। जैसे कि आप लोग सोचेंगे कि मैरिज के लिए 10,000 लोन लेके हम क्या करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मतलब 10,000 लोन नहीं, आप 20,000 ले सकते हैं, 25,000 ले सकते हैं, 30,000, 50,000 तक लोन ले सकते हैं, 5 लाख तक ले सकते हैं। उनके लिए भी ये दिया गया है। मतलब सभी के लिए क्राइटेरिया जो है वो आपके सामने यहाँ पे बांटे गए हैं, जिसके माध्यम से आप अगर लोन लेंगे तो आपको अप्लाई कैसे करनी है ये सभी जानकारी है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट यहाँ पे क्या करना है कि अप्लाई नाउ पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से आप अपने मोबाइल से भी चाहे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है, ओटीपी डालना है, पैन कार्ड डालना है और यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालना है। आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक रहेगा, आपको इंस्टेंट ये लोन आपको मिल जाएगा। सभी जानकारी मैंने यहाँ पे देने की कोशिश किया कि आपको कैसे लोन लेना है। 10,000 रुपए अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप यहाँ से अप्लाई करके लोन ले सकते हैं। बहुत आसान तरीके से आपको लोन मिल जाता है। चलिए दोस्तों, यही बताया था इस वीडियो में। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।